बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और सलामत रहें। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू समोसे, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। मैदा है तकरीबन 1 कप, छान लिया है मैंने इसको। और आलू 4-5 अदद हैं छोटे साइज़ के, इनको छील के क्यूब्स में काट लेना है। और नमक है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, वाइट काला कोई भी ले सकते हैं। लाल मिर्च है 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पिसा हुआ है 1 टीस्पून। और प्याज चॉप की हुई 1 अदद है और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप की हुई। और लेमन जूस है 1 टीस्पून। और पुदीने की कुछ पत्तियां अगर अवेलेबल हों तो ज़रूर डालें। और 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर और कुकिंग ऑयल है 4 टेबलस्पून। ये मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह यूज़ करना है। और आधा गिलास पानी 1 है और फुल गिलास पानी 1 है। फुल गिलास जो है आलू बॉईल करने के लिए मैंने बताया है। इसमें सारे आलू जो है आराम से 1 गिलास में बॉईल हो जाएंगे। चूल्हा ऑन करके इसको कर देंगे बॉईल करने के लिए। अब मैदा तैयार करेंगे हम, आटा इसका। मैदे में जो है वो थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और 4 टेबलस्पून जो ऑयल बताया था उसमें से थोड़ा सा इसमें डालेंगे और बाकी कुछ भुजिया तैयार करेंगे उसके लिए डालेंगे। तो हाफ़ गिलास जो पानी का बताया था वो, और ये बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। और हाफ़ गिलास पानी में इसको हमने गूंदना है। इसमें नमक, बेकिंग पाउडर, ज़ीरा, ऑयल सब कुछ डाल दिया है। अब मिक्स करके इसमें साथ साथ पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, ये अब आलू भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। इनको उतार लेंगे और इसकी पहले भुजिया तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो बच गया था वो इसमें डाल के, ज़ीरा पहले डाला है, उसके बाद हरी मिर्ची और बाकी सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स में जो मैंने बताए थे वो सारे इसमें डाल देने। और उसके बाद जो है इनको थोड़ा सा भून लेना है। हल्का सा भूनने के बाद इसमें प्याज भी डाल देंगे चॉप किए हुए। और उसके बाद जो है वो चूल्हा ज़रा हल्का रखेंगे और साथ साथ इसको भून लेंगे मसाले को। और जो मैंने आपको मटेरियल बताया था बिल्कुल एक्यूरेट बताया है, पानी का भी, ऑयल का भी, मैदा, आलू, सब कुछ इन सारे मटेरियल से तकरीबन आपके 22-23 समोसे बनेंगे। और आलू हमने डाल दिए। अभी हमने भुजिया तैयार कर लेनी है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। इस तरीके से हल्का सा हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था और मसाले को थोड़ा सा भून लिया था। अब इसमें आलू मिक्स कर दिए और उसके बाद नींबू जो बताया था 1 टीस्पून वो भी डाल दिए। और ये इस तरीके से हमारा ये भुजिया सी तैयार हो जाएगी। अब आटे को हम बेलेंगे, इनके पेड़े बना के छोटे छोटे साइज़ के, दरमियाने साइज़ के हमने समोसे बनाने हैं। उसी हिसाब से
ये हमारे सारे जितना भी मटेरियल मैंने आपको बताया, इससे 22 से 23 समोसे बनेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जितने आपको चाहिए आप उतने बना लें और बाकी बना के फ्रीज़र में रख दें। तो इसको बेल लेंगे अब इस तरीके से। पतली बारीक रोटी बननी चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी वो ना हो, कहीं से ये ना हो कि कहीं से मोटी और कहीं से पतली, बिल्कुल बराबर सारे कोने किनारे सब जो है, और दरमियान से भी बराबर होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से एक रोटी हमने बना ली है। अब ये समोसों के लिए हम बनाते जाएंगे, इसको दरमियान से काटेंगे और इसमें हम समोसे बनाने शुरू करेंगे। मटेरियल जो है इसमें हम फिल करेंगे, साथ साथ बनाते जाएंगे सारे समोसे इस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया है। और ये देखिए इस तरीके से पॉकेट साइज़ में बना के आपके समोसे तैयार हो जाएंगे। और इसमें मसाला डालते जाएंगे और समोसे हमारे बन जाएंगे। और जितने आपको चाहिए समोसे इसमें से आप उतने बना लें। आप ज़्यादा भी इससे डबल मटेरियल करके भी बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाते हैं अचानक तो आपके पास पड़े हों तो आप आराम से निकाल के डीफ्रॉस्ट करके आप फ्राई कर सकते हैं इनको। इस तरीके से ये शेप बन गई है, ये देखिए समोसों की। अब इनको हमने फ्राई करना है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। इतना ऑयल डालना है कि समोसे उसमें बिल्कुल डिप हो जाएं, यानी कि हमने डीप फ्राई करना है ना समोसों को। तो ऑयल हमारा चेक करेंगे कि किस तरीके से, इस तरीके से हम थोड़ा सा डाल के समोसे की एक पट्टी डाल के मैदे की जो थी, ये देखिए गरम हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें समोसे डालने शुरू करेंगे। आप जब भी कोई चीज़ फ्राई करने लगे पहले ट्राई कर लीजिएगा कि ऑयल इतनी इसका जो है ना गरम होना चाहिए, उस हिसाब से आप लोगों ने करना है इसको। ये देखिए समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी, बाज़ार से कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरे अच्छे और मज़ेदार समोसे तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।